Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपकी 9th क्लास की जो सोशल साइंस की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 21 और जिसकी डेट यू कैन सी हियर 22 अगस्त, उसके बारे में समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उसको क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से देखेंगे। देखिए, ये जो हमारी वर्कशीट्स आ रही हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के ऊपर आ रही हैं अभी, और जो इसका टाइटल है इस वर्कशीट का, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि प्रीवियस वर्कशीट्स में हमने ये समझा था कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी, राइट। डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्या है, लेकिन इसमें हम कुछ थोड़ा सा बड़े रूप में समझेंगे। ब्रॉडर थोड़ा सा बड़ा रूप कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे उसके फीचर्स और मेरिट्स होते हैं, क्या रूल होते हैं रिप्रेजेंटेटिव के, और कैसे लोग उनको चुन के भेजते हैं, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि उन कंट्रियों में जहाँ पे जिनको हम डेमोक्रेटिक कहते हैं, जिनको कहते हैं कि लोग वहाँ पे रूल करते हैं, सारे के सारे बोलते हैं कि लोग रूल कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग थोड़ी ना रूल करते हैं, सारे थोड़ी ना राजा हो सकते हैं। राजा तो एक ही होता है, ये कुछ लोग ही होते हैं, कुछ लोगों के हाथ में होती है मतलब रूल करने की शक्ति। शासक तो सारे लोग नहीं हो सकते। क्योंकि कैसे होता है वहाँ शासन, क्योंकि मेजोरिटी ने वहाँ पे अलाउ कर रखा है डिसीजन लेने के लिए। लोगों ने अपने भी यहाँ पे मेजोरिटी दी है, बहुमत दिया है कुछ लोगों को डिसीजन लेने के लिए, है ना। हम यही तो करते हैं, हम सारे लोग तो गवर्नमेंट में नहीं बैठ सकते, तो हम क्या करते हैं, वोट देते हैं और जो भी हमें सही लगता है हम उसको चुन लेते हैं। भाई हमारे भी यहाँ पे ये लेगा सारे डिसीजन, राइट। रूल ऑफ मेजोरिटी इज ऑल्सो डन थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको समझ में आ गया कि जो मेजोरिटी का रूल ये कौन करता है, वो जो उनके चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो सरकार में जो प्रतिनिधि हम चुनकर भेजते हैं, वो सरकार बनाते हैं और वही रूल करते हैं। ठीक है, वही बनाते हैं, जो नियम होते हैं या वो शासन हमारे ऊपर वही करते हैं। वह रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव। अब ये बता रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा शासन क्यों करते हैं वो हमारे ऊपर रूल। मॉडर्न डेमोक्रेटिक में ये इन्वॉल्व करना, इतने सारे लोगों को, इतने सारे लोग होते हैं, क्या ये फिजिकली पॉसिबल है कि सारे लोगों को इकट्ठा बैठा दिया जाए और वो डिसीजन ले पाए? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक तो टाइमिंग की प्रॉब्लम्स, हर चीज़ की प्रॉब्लम रहेगी, है ना। क्योंकि हम देखो, अगर 10 लोग भी हों और हमें कोई कुछ डिसीजन लेना हो तो कितनी प्रॉब्लम आती है। और कोई सच अ वास्ट कंट्री जैसे इंडिया है, या और भी कोई कंट्री इंडिया से छोटा भी क्यों ना हो, इतने सारे लोग तो डिसीजन ले ही नहीं सकते। इवन इफ दे कुड, अगर वो ट्राई भी करें कि हमें डिसीजन लेना है, सिटीज़न ना तो टाइम होगा उनके पास कि एक ही टाइम पे आ जाएंगे, ना उनकी इच्छाएं एक सी होगी, और कई बार स्किल्स में भी फ़र्क होगा। भाई किसी की डिसीजन मेकिंग की पावर बहुत अच्छी है, कोई डिसीजन अच्छा कर सकता है, कोई अच्छा सोच सकता है, कोई नहीं सोच सकता। तो ये सारी समस्या आएंगी। तो इस वजह से जो क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, वो क्या करते हैं, जिनको हम चुनते हैं वो शासन करते हैं। गॉट इट? आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी एट डिफरेंट लेवल्स, गिव अ थॉट। देखो इसके बारे में आप जरा सा सोचो, है ना। ये आपके सोचने के बारे है कि डेमोक्रेसी अलग अलग लेवल पे आती है, अलग अलग स्तरों पे होती है। देखिए, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग इन अ पॉलिटिकल पार्टी। एक लीडर और उसके फैमिली मेम्बर्स सब कुछ डिसाइड करते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। ऐसा भी होता है कई बार कि एक लीडर होता है, या फिर सारे उसके फैमिली मेम्बर, है ना। कई बार होता है ना कि उसका चाचा ये बन गया, चाचा बन गया मुख्यमंत्री, है ना, भतीजा बन गया कोई दूसरा मंत्री, और इस तरीके से मतलब सारे के सारे वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं। तो ये सही है डेमोक्रेसी में? और दूसरा, मेजर डिसीजंस इन फैमिली आर टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली और कलेक्टिवली बाय द फैमिली मेम्बर्स। वो ये कह रहे हैं कि जो सारे के सारे मेजर डिसीजन होते हैं वो फैमिली लेती है। मतलब जो फैमिली में कौन लेता है, जो हेड होता है फैमिली का, या तो वो लेता है या फिर सारे मिल के लेते हैं डिसीजन, है ना, इस तरीके से। तो वो है या वो है, इन दोनों में से क्या है? आप देखिए, इसके बारे में भी सोचिए कि कैसे। हाँ, आप सोचो ज़रा कि कैसे हो सकता है, ये आपके सोचने के लिए है।
अ टीचर डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क इन द क्वेश्चन। आप ये भी सोचो कि अगर एक बच्चा कोई क्वेश्चन पूछे, है ना, कोई क्वेश्चन पूछता है और टीचर उसको अलाउ नहीं करता बोलने के लिए, वो नहीं कहता कि आप नहीं बोल सकते, वो बोलने ही नहीं देता उसको, है ना, उसको नहीं आंसर करता है या उसको चुप कर देता है या कुछ भी, तो क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी है? तो ये 3 लेवल पे आपको सोचना है और देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे डेमोक्रेसी है या नहीं है, कैसे ला सकते हैं। चलिए अब देखते हैं रियलिटी में डेमोक्रेटिक डिसीजन क्या इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद द कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। सच्चाई में जो डेमोक्रेटिक डिसीजन है वो उन सब पे इफ़ेक्ट करता है जो उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। मतलब एक डिसीज़न लिया जा रहा है, मान लो टीचर्स के लिए डिसीज़न लिया जा रहा है, तो वो पर्टिकुलर कोई एक स्कूल के लिए नहीं होगा, एक स्टेट के लिए नहीं होगा। मतलब अगर वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है तो वो पूरे इंडिया के लिए होगा। अगर कोई एक मतलब स्टेट गवर्नमेंट ले रही है तो किसी एक टीचर के लिए, किसी एक स्कूल के लिए नहीं होगा, पूरे का पूरा जो उसका स्टेट है उसमें वो एप्लीकेबल होगा। जैसे अगर जो हमारे कौन है शिक्षा मंत्री, आपको सबको पता ही है, सिसोदिया जी, अगर वो कोई डिसीजन लें किसी के लिए, किसी एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो सब पे इम्प्लीमेंट होगा ना, तो वो बात हो रही है। इट मीन्स दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम इम्पोर्टेंस। और इसी का मतलब ये है कि जो लोग पावरफुल नहीं हैं, चाहे मतलब अगर डॉक्टर्स के लिए डिसीजन लिया है, चाहे वो 100 रुपये दिन के कमाने वाला डॉक्टर है, चाहे 1 लाख रुपए कमाने वाला डॉक्टर है, वो इफ़ेक्ट तो सारे ही होंगे अगर उसके ऐसा डिसीजन लिया जाता है। तो ये है कि ये जो डिसीजन लिए जाते हैं ये सब के लिए लिए जाते हैं, चाहे वो कितना भी पावरफुल है या उसकी बहुत कम वैल्यू है। ये इक्वली अप्लाई होता है गवर्नमेंट में या एक फैमिली, किसी और फैमिली में या फिर और किसी ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब अगर कोई रूल ला दिया कि ऐसा रूल है, मान लो कोई एक कॉमन रूल ला दिया कि NEP शुरू हो गई है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो वो कोई स्पेशली किसी कम्युनिटी के लिए नहीं होगा कि इसी कम्युनिटी के लोग मानेंगे, इसके नहीं मानेंगे, वो सबके लिए होता है। ठीक है, अब देखिए डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी डेमोक्रेटिक इन आइडियल डेमोक्रेसी। आइडियल डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ये तो आप भी मानते हैं कि डिसीजन मेकिंग लोगों के हितों में हितों को ध्यान में रख के करना चाहिए। व्हाट वी डू एज सिटीजन्स कैन मेक अ डिफरेंस इन मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। और जो भी हम करते हैं ना एज अ सिटीज़न, वो एक कंट्री में थोड़ा बहुत मतलब हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में बहुत, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है। मतलब हम लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल करते हैं अपनी डेमोक्रेसी बनाने में। दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस टू ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमारी स्ट्रेंथ भी है डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की, और ये वीकनेस भी है। ठीक है, द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन द व्हाट द रूलर्स डू। जो कंट्री का भाग्य है केवल इस चीज़ पे डिसाइड नहीं करता कि कंट्री कितना ग्रो करेगा, कितना उत्पादन कर रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में, या फिर कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी इकोनॉमी बढ़ रही है। ये केवल उसके जो पॉलिटिशियन हैं या उसके रूलर्स हैं या उसके मिनिस्टर्स हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू। पर जबकि मुख्य रूप से किस पे डिपेंड करता है, जो उसके नागरिक करते हैं। मतलब अगर एक डॉक्टर अच्छे से अपना प्रोफेशन को, अपने जो उसका काम है उसको नहीं करता, या एक इंजीनियर है वो अपना अच्छे से काम नहीं करता, तो कैसे कंट्री ग्रो करेगा। तो सबको अपने अपने फील्ड में सही काम करने की ज़रूरत है। सच टाइप ऑफ थिंग्स डिस्टिंग्विशेस एंड मेक्स डेमोक्रेसी सुपीरियर from other form of government like monarchy, dictatorship or one party rule and makes citizen active and partner। और इस तरीके ही की चीज़ें हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को ऊपर बना देती हैं, ऊंचा बना देती हैं। क्योंकि मोनार्की हो या डिक्टेटरशिप हो या वन पार्टी रूल हो, तो उसमें सभी लोगों के जो क्या है, सभी लोगों के जो
जो उनके हित हैं, जो उनके बेनिफिट्स हैं, जो उनकी वेलफेयर है, उसके बारे में ध्यान नहीं रखा जाता। उसमें क्या होता है, मोनोपोली होती है या तो कुछ लोगों की, तो वो अपने हिसाब से करते हैं, या कोई डिक्टेटर होता है, मान लो एक आदमी है, एक राजा है, तो वो तानाशाह बन जाता है और वो अपने हिसाब से काम करता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा सुपीरियर माना गया है, सबसे अच्छी टाइप की गवर्नमेंट माना गया है। चलिए अब देख लेते हैं आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस जो इस वर्कशीट में दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन ए डेमोक्रेसी। कौन होते हैं? अरे हमें पता ही है, जिन्हें हम चुन के भेजते हैं। कि आप लिखिए डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी। देखिए आप इसको करिए, इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स बाय वोटिंग, है ना। डेमोक्रेसी में लोग चुन के भेजते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को। इन्होंने पूछा ना रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं। वाई पीपल आर रूल्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली इन डेमोक्रेसी। क्यों लोग मतलब रूल करते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं डेमोक्रेसी में कैसे करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि मॉडर्न पॉलिटिक्स में ये इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि वो इकट्ठे होकर कलेक्टिव डिसीजन ले सके। इसलिए क्या होता है, जो वो रूल करते हैं, जो चुने हुए कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हम चुनकर भेजते हैं, राइट। चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस डेमोक्रेटिकली। डेमोक्रेटिकली जो हम डिसीजंस लेते हैं जो डेमोक्रेसी में, उसको डिस्क्राइब करिए, वो है क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन डेमोक्रेटिकली मीन्स, जो प्रोसेस होता है एक डेमोक्रेटिकली तरीके से, उसका मतलब क्या होता है, वो लोग जो पावरफुल नहीं हैं लेकिन उनकी सेम इम्पोर्टेंस है डिसीजन मेकिंग में जैसे कि दूसरे पावरफुल लोगों की, है ना। क्योंकि मतलब वो चाहे उनका कद छोटा है, कद उसमें हाइट में नहीं बोल रही हूँ कि छोटा बड़ा, मतलब उनके किसी भी काम में वो कम पावरफुल हैं या कम पैसे वाले हैं, कुछ भी है, किसी भी चीज़ में वो कम है, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस उतनी ही होगी। सारे लोगों की बराबर इम्पोर्टेंस होती है, समान अधिकार होते हैं सबके, इक्वल राइट्स होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इस वजह से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेटिकली होती है कि सब लोगों के लिए सेम हो डिसीजन, ठीक है। हाउ सिटीजन्स कंट्रीब्यूट इन मेकिंग अ बेटर डेमोक्रेसी। अब ये बता दो कि सिटीजन कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये भी हमने तो पढ़ा था अच्छे से। सिटीजन कैन कंट्रीब्यूट टू मेक अ बेटर डेमोक्रेसी बाय इलेक्टिंग अ गुड रिप्रेजेंटेटिव। ये भी बहुत ज़रूरी है, ये याद ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप वोट देने लायक बनोगे इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है बाय राइजिंग अबाउट देयर इंटरेस्ट करिए कि हमें क्या करना है कि अपने इंटरेस्ट से या लोगों के लिए यूज़ कर रहा है, देर भी आ जाएगा, कि अब लोगों को अपने इंटरेस्ट से ऊपर उठ के, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के क्या करना है, एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव का यूज़ करना है। मतलब ऐसा नहीं कि ये मेरी कास्ट का है इसको कर लेते हैं, ये मेरे मोहल्ले का है इसलिए कर रहे हैं, ये हमें फ्री में ये दे देगा इसलिए कर रहे हैं, या इसने हमें 2 दिन पहले 5,000 रुपये ला के दे दिए कि पड़ोस के वोट दिलवाओ तो इसलिए दे दिए, तो वो नहीं करना। बाय डूइंग वर्क ऑनेस्टली। और दूसरी बात क्या है, हमें अच्छे से काम करना है वेयर एवर दे आर वर्किंग, जहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें वहाँ पे अच्छे से काम करना है, जहाँ पे भी मतलब जो भी उनका प्रोफेशन है, चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो डॉक्टरी है, चाहे वो लॉयर है, मतलब कोई भी फील्ड है उनका, तो उनको ऑनेस्टी से और अच्छे से अपना काम करना है। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प मिली है मेरी वीडियो से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी भेजना। आपके लिए इस तरीके की वीडियो मैं लाती रहूँगी। थैंक यू।